हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल यूनिक कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का मान किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का मान ज्ञात करने के लिए चार विधियां हैं, जिसमें प्रथम विधि विलोपन विधि, दूसरा प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणन विधि और चौथा ग्राफीय विधि है। तो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि नहीं, आज हम लोग सीखेंगे वज्र गुणन विधि से किस प्रकार दो चर वाले रैखिक समीकरण को सॉल्व किया जाता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में अक्सर बच्चे फॉर्मूला भूल जाते हैं, जिसके कारण वज्र गुणन विधि, दो चर वाले रैखिक समीकरण का वज्र गुणन विधि से मान ज्ञात करने में उसको परेशानी होती है। मेन इसमें है फॉर्मूला। तो आज हम कुछ यूनिक तरीके से फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है इसके बारे में सीखेंगे। तो चलिए बिना रुके स्टार्ट करते हैं। वज्र गुणन विधि, इसको कहा जाता है वज्र गुणन विधि। इसको अंग्रेजी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको अंग्रेजी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और हिंदी में वज्र गुणन विधि कहा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है उसको समझेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है a1x जोड़ b1y जोड़ c1 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट के लिए होता है। उसके बाद a2x जोड़ b2y जोड़ c2 बराबर 0। ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का व्यापक रूप होता है। समीकरण फर्स्ट के लिए ये होता है और सेकेंड के लिए ये होता है। तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं इसके बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले x y और एक कांस्टेंट एक मान लिया जाता है। अब जहां से जिसको x का मान निकालना है तो हम x को ढक देंगे। x का मान निकालना है, क्या करेंगे, x को ढक देंगे। x को ढक देंगे, इसके बीच बराबर का चिन्ह लगा देंगे। x को ढक दिए, क्या बचा, देखिए इसका नाम भी है वज्र गुणन विधि और b से ही शुरू करना है। नाम भी वज्र गुणन विधि है और b से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जैसे हमने a को ढक दिया, सॉरी x को, x वाले पार्ट को ढक दिया, तो क्या बचा, b1 c2 b2 c1 b1 c2 माइनस b, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तिरछी गुना करना है, b1 c2 b2 c1 b2 c1। उसके बाद जब देखिए y का मान निकालना रहेगा तो y को हम ढक देंगे। y को क्या किए, ढक दिए इसे। अब देखिए जहां पर खत्म हुआ c1 पर खत्म हुआ तो c1 से ही स्टार्ट करेंगे, c1 से ही स्टार्ट करेंगे, c1 a2 c1 a2 माइनस लगा देंगे। उसके बाद c2 a1 c2 a1। देखिए जहां से खत्म होता है, यहाँ पर c1 पर खत्म हुआ तो c1 से स्टार्ट किए, c1 a2, y पार्ट निकाल रहे हैं तो y को मान को ढक देंगे, y को मान को क्या करेंगे, ढक देंगे। उसके बाद अब हमको c कांस्टेंट वाला निकाल, कांस्टेंट को क्या माना, एक, तो इसको ढक देंगे, c को ढक देंगे, इसको देखिए ढक दिए, क्या बचा, अब कहाँ पर खत्म हुआ था, a1 पर, तो a1 शुरू करें, a1 b2 माइनस, इसको देखिए b1 कहाँ पर खत्म, a2 b1 a2 b1 a2 b1। ये होता है वज्र गुणन विधि का सूत्र। अगर आप चाहे तो इसको कंपेयर कर, तुलना कर देंगे। एक बार x को इस कांस्टेंट एक वाले से कंपेयर करेंगे तो x बराबर इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं। x बराबर, अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहते हैं तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं। x बराबर, देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एक से इसको गुना करेंगे तो ऊपर चला जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, अब बटे नीचे वाला a1 b2 माइनस a2 b1 रहेगा। कोई दिक्कत, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद y बराबर, अगर इंडिविजुअल फार्मूला अगर x y का लिखेंगे तब इस प्रकार, वैसे आप यही फार्मूला लिखकर दोनों का मान निकाल सकते हैं। अंत में इस ये वाले x वाले को इससे कंपेयर करेंगे, फिर आप पुनः y वाले को इससे कंपेयर करेंगे तो x y का मान निकल जाएगा। अगर नहीं, आप अलग अलग लिखना चाहते हैं, x बराबर अलग और y बराबर अलग, तो आप ये फार्मूला बैठा सकते हैं। चलिए, यहाँ कुछ धुंधला है, नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए y वाला सूत्र हम इधर लिखते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं। y बराबर आप लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं, y बराबर आप लिख सकते हैं, देखिए y के नीचे क्या है, c1 a2 माइनस c2 a1। इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इन दोनों को अभी कंपेयर कर रहे हैं तो ये देखिए ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा, c1 a2 माइनस c2 a1 बटे
नीचे सेम ही रहेगा, यही रहेगा A1B2 माइनस A2B1। ओके, आप देखिए, आपको हम एक, ये तो लिखने का प्रोसेस है, आपको याद नहीं भी रह सकता, इसके लिए हम एक और जुगाड़ लगाए हैं, यूनिक ट्रिक बता रहे हैं आपको। देखिए वो कैसे, आपको एक कॉर्ड याद रखना है। क्या रखना है? कॉर्ड। कॉर्ड है 1221। क्या नाम है? 1221। कॉर्ड का क्या नाम है? 1221। कॉर्ड का क्या है? 1221। आपको दिमाग में फिट कर लेना है। क्या? 1221, 1221। यहाँ से देखिए, बक बक काका अब, जैसे गांव भर में चाचा को क्या बोला जाता है? अंकल जी को काका। तो बक बक करते रहता है काका। बक बक काका अब मतलब काका बकबक कर रहा है, अब काका बकबक कर रहा है। तो इस तरह से आप भी याद रख सकते हैं। बक बक काका बक बक, देखिए यहाँ बक बक काका अब सिर्फ 1221 याद रख, सब में 1221 बिठा दे। 1221, 1221, 1221। काका बक बक काका अब क्या बोल रहा है? 1221, 1221। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। उसके ऊपर एक्स लिख देंगे, बीच में बराबर लिख देंगे, वाई लिख देंगे और यहाँ एक लिख देंगे, तुरंत आसानी से याद हो जाएगा। बक बक काका अब क्या कर रहा है? 1221, 1221, तो 1221, 1221। इस तरह से आप ये फार्मूला याद कर सकते हैं। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल हम इस पर, इस सूत्र के माध्यम से सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो एक क्वेश्चन ले रहे हैं, तो इस क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 10वीं बोर्ड एग्जाम 2017 का क्वेश्चन बैंक वाला ही क्वेश्चन है। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम व्यापक रूप से तुलना करेंगे। व्यापक रूप क्या होता है? अभी पहले ही आपको बताए थे। A1x, जैसे इस पहले अच्छा से हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट को, A1x जोड़ B1y जोड़ C1 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर आप देखिए, जब इसको हम तुलना कर देंगे तो बताइए A1 का मान क्या होगा? A1 का मान होगा 8, B1 का मान होगा 5, C1 का मान -9। इसी प्रकार समीकरण सेकेंड को भी, सेकेंड व्यापक रूप क्या होता है? A2x जोड़ B2y जोड़ C2 बराबर 0 से तुलना कर देंगे। क्या करेंगे? इसको तुलना कर देंगे। तो तुलना करेंगे, देखिए इसका मान क्या आएगा? A2 का मान, देखिए x के पीछे जो रहेगा A2, और जो इस समीकरण फर्स्ट में x के पीछे रहेगा उसको A1, जो y के पीछे रहेगा इसको B1, और जो इस नीचे वाले समीकरण दूसरे समीकरण के गुणन में रहेगा y के बगल में उसको कहेंगे B2, और इसको C1 और इसको C2। -9 क्या है? C1। A2 का मान देखिए 3, B1 का मान, सॉरी B2 का मान 2, C2 का मान -4। लिख दिए। आप देखिए मान हमको पता है, इसमें बैठा देना है, लिख देंगे। इसलिए वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से, वज्र गुणन विधि से लिख देंगे। अब चूंकि वज्र गुणन विधि से बना रहे हैं, इसलिए वज्र गुणन विधि का सूत्र ये होता है। अब सबका मान कंप्लीट कर बैठा देंगे। अब सबका मान बैठा देंगे, ये फार्मूला होता है। इसको आप चाहे तो घेर सकते हैं इस प्रकार से। इसमें बैठाना शुरू करते हैं। अब देखिए x बटे B1 का मान कितना है? B1 का मान है 5 गुने C2 का मान -4, B2 का मान देखिए 2, C1 का मान -9। लिख दिए बराबर y है तो y लिख देंगे। क्या लिख देंगे? y। अब देखिए C1 A2, C1 का मान कितना है? C1 का मान है -9, A2 का मान कितना है? 3, माइनस सूत्र में है तो माइनस लगा देंगे। C2 का मान -4, C2 A1 का मान 8, यहाँ लिख देंगे बटे 1 बटा। अब देखिए अब यानी कि A1 का मान 8 और B2 का मान 2, 8 गुने 2 माइनस 8 गुने 2 माइनस। आप देखिए A2 का मान कितना है? 3 और B1 का मान 5, तो 3 गुने 5 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करेंगे। इसको x बटे हो जाएगा 4 5 -20 प्लस माइनस माइनस माइनस, देखिए माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 हो जाएगा प्लस में, बराबर y। इसको सॉल्व कीजिए, -27 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 चौका 32, 1 बटे। अब देखिए 8 दूनी 16 माइनस 15, 16 में से 15 जाएगा क्या होगा? 1 होगा। एक बार और इसको हम लिख लेते हैं, x बटे, देखिए 20 में से 18 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा? 18 रुपये। प्लस में है 20 माइनस में है तो बचेगा -2। यहाँ देखिए y 32 रुपया आमदनी है, 27 कर जाए 5 बचेगा, 1 बटे 1। अब देखिए एक बार ये x वाले को 1 से तुलना करेंगे अचर वाले से, और एक बार y वाले को 1 से तुलना करेंगे।
अब लिख सकते हैं यहाँ पर तुलना करने पर। चलिए, इधर जगह का अभाव है इसलिए हम इधर लिख रहे हैं। यहाँ से लिखेंगे तुलना करने पर, या आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप देखिए x/-2 बराबर है y/5। तो इससे नहीं तुलना करना है, तुलना करेंगे अब हम x/2 को 1 वाले से। यहाँ से देखिए तो x का मान क्या आ जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा, कोना कोनी गुना करेंगे, तिरछी गुना करेंगे -2, तथा y को इससे फिर तुलना करेंगे, y/5 को 1/1 वाले से तुलना करेंगे, तो y/5 बराबर 1/1, यानी कि y बराबर हो जाएगा कितना, 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, काफ़ी इजी हो गया ये। x बराबर -2 और y बराबर 5, इसका उत्तर आ गया। इस प्रकार से वज्रगुणन विधि को सॉल्व करते हैं। आप कोई भी प्रश्न हो इस तरीका से आप सॉल्व करेंगे, इजीली सॉल्व कर लेंगे। वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य था आपको ये फार्मूला इजी तरीके से याद करा सकूं। तो आपको फार्मूला में एक ही बात याद रखना है, आप x y और 1 लिख लेंगे, और बक बक काका अब कॉड क्या बकेगा, बक बक काका अब कॉड बटेगा 1231। कॉड बोलेगा काका क्या, बक बक काका अब कॉड बकेगा 1221। बस आपको फार्मूला याद हो जाएगा। और जब आपको फार्मूला याद हो जाएगा तो ये कंपेयर करने के लिए आता ही, और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, जोड़ घटाव करेंगे और आंसर मिल जाएगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और पढ़ने वाले दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।